ओके, सो सबसे पहले ना हम एक नई फाइल ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। फाइल ले ली हमने, यहाँ पर एक HTML का टैग ओपन कर लेते हैं, HTML, और इसको क्लोज कर देते हैं। HTML फाइल को सेव कर देते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, फाइल को मैं सेव करता हूँ, इसके नाम रख देता हूँ टेबल डॉट HTML। अच्छा, HTML रखना मेरे लिए लाजमी है क्योंकि वो फाइल HTML की है। तो मैंने फाइल रख दी टेबल डॉट HTML में, यहाँ जाऊँगा, टेबल की दूसरी फाइल बन गई ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम के आइकॉन के साथ। इसको मैं जाके यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये टेबल की मेरी फाइल बन गई है। और मैं HTML को यहाँ पर एक टैग बना लेता हूँ जिसका नाम, जो कौन सा टैग लगेगा, हेड। टू पार्ट के अंदर हमारी HTML होती है। टाइटल के अंदर हमारे पेज का जो भी वेबसाइट का टाइटल आता है वो आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर, तो देखें आप लोग यहाँ पर खाली टेबल डॉट HTML की फाइल का नाम आ रहा है, लेकिन अब टेबल स्ट्रक्चर आ गया क्योंकि मैंने इसको नाम दे दिया। तो अब ये मेरा इसके ऊपर यानी कि फाइल के ऊपर काम शुरू हो गया। अब हम बॉडी के ऊपर चलते हैं, बॉडी को बना लेते हैं। जितना भी आपका जितना भी डिज़ाइन का एलिमेंट आएगा वो कहाँ जाएगा, वो बॉडी के अंदर जाएगा। तो हम टेबल बना लेते हैं, टेबल की बेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम टेबल को ना अलाइन कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। इसकी विड्थ दे देते हैं कुछ हम 680 पिक्सल। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया होगा, लेकिन अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर ना तो रॉज बनी हुई, ना ही कॉलम्स बने हुए हैं। सो रॉज कॉलम तो पता है आप लोगों को क्या होते हैं, रॉज जो वर्टिकल लाइन होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जी कॉलम्स हैं, 6 कॉलम सामने जो आपके बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 4 से 5 कॉलम्स हैं और ये एक रो के अंदर आ रहे हैं। तो ये आप क्या लेंगे, TR लेंगे। इसको आप क्या कहते हैं, TR को टेबल रॉ। और टेबल रॉ के अंदर आप ले लें कॉलम, 3 कॉलम ले लें आप। मैं 3 कॉलम टेस्टिंग के लिए दिखाता हूँ, फिर मैं आगे को लेके चलता हूँ ताकि मेरा टेबल शो हो जाए। मेरा टेबल आ गया लेकिन बॉर्डर नहीं आया, तो मैं यहाँ बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1, बॉर्डर आ गया। लेकिन देखिए बॉर्डर डबल साइडेड आया है, तो इसको बॉर्डर के अंदर जो स्पेसिंग आई है ना वो रिमूव करने के लिए मैं लगाऊंगा सेल पैडिंग 0, और दूसरा क्या लगाऊंगा, सेल स्पेसिंग 0। तो इससे मेरे बॉर्डर के अंदर जो स्पेसिंग थी वो खत्म हो जाएगी। अब मैं इस स्ट्रक्चर को देख लेता हूँ, लाइक हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि जितने कॉलम मैक्सिमम होंगे आपके, हम उतने कॉलम से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम है, या 3 कॉलम है, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम। तो मैक्सिमम कॉलम मेरे पास कितने हैं, 3 कॉलम है मैक्सिमम। सो फर्स्ट रो से मैं बनाता हुआ चलूंगा 3 कॉलम। सो मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कितना ऊपर वाले, उसमें मुझे ऊपर कितने कॉलम चाहिए, 1 कॉलम चाहिए, लेकिन मुझे बनाने पड़ते हैं 3 क्योंकि मेरी मजबूरी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे 3 कॉलम है, मैं पहले वाले कॉलम को कहता हूँ कॉल स्पैन 3, यानी कि जो मेरा वाला पहला कॉलम है ये 3 कॉलम के बराबर है, मुझे दूसरे 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मेरे 3 कॉलम की जगह में आ जाएगा, आ गया 3 कॉलम की जगह के अंदर, 1 कॉलम 3 को कवर कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ लोगो, ताकि मेरा जहाँ लोगो लगा हुआ है वो लोगो दिख जाए। देखिए लोगो ही लगा हुआ है हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारे को कितने कॉलम चाहिए, 1 कॉलम चाहिए हीरो एरिया का, सही है। तो अब मैं क्या बनाऊंगा, दोबारा से रॉ बनाऊंगा एक, क्योंकि दूसरी रॉ में आ गए हम, पहली रॉ हमारी कंप्लीट हो गई, लोगो लग गया, सेकंड रॉ में हम आ गए हीरो एरिया बनाने के लिए। कितने कॉलम चाहिए मुझे, 1। तो मैं बनाऊंगा कितने, 3 बनाऊंगा। 3 बनाने के बाद मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो वो कॉलम मेरा 1 हो जाए, कॉल स्पेन देना पड़ेगा। ये मैं देता हूँ कॉल स्पेन, कितना दूंगा, 3 कॉल स्पेन से क्या होगा, मेरा 1 कॉलम 3 कॉलम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और आपके पास ऐड हो गया होगा, एक्स्ट्रा लाइन मोटी हो गई, थोड़ी सी थिक हो गई, इसकी वजह से पता चल जाएगा एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ओके, अब यहाँ से ना हम थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, ये हम रखेंगे हेडिंग के अंदर। अब पेशन और रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट, ओके। सो यहाँ मैं ले लेता हूँ H1,
एशन और रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट। सही है, ये हमारा क्या बन गया, ईमेल टेम्पलेट की हमने हेडिंग भी डाल दी। अच्छा, इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो चीज़ टैग होगा वो दूसरे टैग के अंदर आएगा। इसलिए देखो टीआर के अंदर टीडीज आ रहे हैं और टीडी के अंदर आपका लोगो लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे आप तो एक टेबल बना, टेबल के अंदर टीआर, टीआर के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर हेडिंग। यानी कि वही जो मैंने मिसाल दी थी स्टार्ट में कि आपको अगर 20 बॉक्सेस दे दूँ मोबाइल के और बोलूँ यहाँ से 4 नंबर लेके जाएं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप 20 के बीच नहीं ले जा सकते, कुछ ना कुछ गिरा देंगे या सारे ही गिरा देंगे, क्योंकि 20 आप दो हाथों से मैनेज नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको शॉपर में डालने होंगे या फिर वो आपको बॉक्स के अंदर डालने होंगे, ताकि वो एक जगह आ जाए, फिर आपको इसको ईजिली कैरी कर सकें। सो कोई भी चीज़ इस टेबल से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, वो बॉक्स से बाहर आ जाएगी और वो गिर जाएगी। तो हर चीज़ को इस हिसाब से लेके चलना है, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स है, फिर दूसरा आइटम जो है वो उस बॉक्स के अंदर है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक सोसाइटी है या कुछ कुछ भी क्या, एक सोसाइटी है जहाँ के ऊपर एक सोसाइटी जहाँ पे बने हुए 20 घर बने हुए हैं और हर घर के अंदर 3 कमरे हैं और हर 3 कमरों के अंदर तीनों में 3 अलमारियां भी हैं और तीनों अलमारी के अंदर 3-3 कबर्ड वाले अलमारियां हैं ना। मैंने ना एक बॉक्स रखा है एक अलमारी के अंदर, मैं बोलता हूँ तला जाओ सोसाइटी में से वो बॉक्स निकाल के लाओ, तला वो कितना टाइम लगेगा। मैं बोलता हूँ अलमारी में बॉक्स रखा हुआ है, तला वो कितना टाइम लगेगा उस बॉक्स को निकालने में। तला पहला फर्स्ट घर में जाएगा, वहाँ पे फिर तीनों कमरों में जाएगा, तीनों अलमारियों में देखेगा, तीनों अलमारी के तीनों ड्रॉर्स में देखेगा, फिर इसको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला तो फिर ये प्रोसेस 20 टाइम दोहराएगा और हो सकता है लास्ट वाले में ही रखा हो। तो 20 टाइम के अंदर इसको कितना टाइम लग गया ढूंढने में। अगर मैं इसको ये कहूँ तला हाउस नंबर 4 रूम नंबर 3 कबर्ड नंबर 1 में बॉक्स रखा हुआ है, अब कितना टाइम लगेगा, फौरन निकाल लेगा। समझ में आया क्या मिसाल हुई। मिसाल ये सारे कोड वही हैं, आप लिखोगे इसको इस तरीके से कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कोड कौन से घर में कौन सी अलमारी में रखा है, तो फिर आपको बाद में याद रहेगा। इसी हिसाब से कौन सा कोड कौन सी टीआर में गया है, कौन से टीडी में गया है, कौन से टेबल में गया है। अभी देखो इस वाले एक टेबल बना रहे हैं ना, अभी हम कहीं पे हो सकता है टेबल ज्यादा हो, मल्टीपल टेबल्स हो। अभी क्या है, जैसे जिसको मिसाल ले लीजिए, जो टेबल है ना ये आपका घर है और जो टीआर है ना ये रूम्स है और रूम्स के जो टीडीज है ना ये रूम के फर्नीचर्स है। अब आपको पता है आपके घर के अंदर कौन से रूम में कौन सा फर्नीचर रखा है, क्यों, क्योंकि या तो वो आपने रखा है या आप उसको यूज करते हैं, दो ही बातें। तो आपको पता है, तो अगर आप खुद कोड कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपने क्या कोड किया है, या फिर आप उस कोड को यूज करते हैं यानी कि आपको आदत है कोडिंग करने की, तो भी आपको पता है कि मैं निकाल लूंगा इजीली। तो इस चीज को लेके चलेंगे ना, इजी मेंटेन हो जाएगा। हर चीज का एलिमेंट दूसरे चीज के एलिमेंट के अंदर आएगा, यानी कि बेसिकली कि अगर एक एक्सट्रक्चर आपने रखना है तो जो एलिमेंट आपने खोला है वो उसके अंदर रखना है, तो वो उसके अंदर रख के बंद करेंगे। मसलन टीआर आपने खोली है, आप चारों इस टीआर के अंदर एक कॉलम आ जाए तो कॉलम टीआर के ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में आएगा। देखो ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, और जो कॉलम है वो किस में आ रहा है, दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आया है। और इसी तरीके से टीडी, अब जैसे मुझे H1 जो चाहिए वो इस कॉलम के बीच में चाहिए, तो ये कॉलम का ओपनिंग टैग है और ये कॉलम का क्लोजिंग टैग है। तो जो मेरा H1 है वो कहाँ आया है। अब H1 को काउंट कराने के लिए जितना भी कंटेंट मेरा H1 होगा वो उसके अंदर आना चाहिए। अगर जरा सा भी कंटेंट बाहर आएगा तो आप यहाँ देखें कि वो उसको H1 काउंट नहीं कर रहा, वो उसको नॉर्मल टेक्स्ट में ले गया। क्यों, क्योंकि वो उस बॉक्स से बाहर हो गया तो वो काउंट नहीं करेगा, इसीलिए वो उस टैग के अंदर आना जरूरी है। आ गया वापस अपनी जगह पे। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या चीज़ है, एक हेडिंग हमें दोबारा डालनी है, फिर हमें 3 कॉलम बनाने। तो फर्स्ट हमें कितने कॉलम बनाने हैं यहाँ पर, यहाँ कितने कॉलम बनाने हैं फीचर्स के एरिया के लिए, एक कॉलम बनाना है क्योंकि हमें फीचर्स की हेडिंग डालनी है। तो अगेन क्या करेंगे, अगेन हम सेम प्रोसीजर को लेके चलेंगे, एक टीआर बनाएंगे, टेबल की रॉ बना लेंगे, फिर टीडी बना लेंगे और टीडी को हम दे देंगे कॉल स्पेन 3 का, यानी कि ये जो एक कॉलम है ये 3 कॉलम के बराबर है। और हम यहाँ देते हैं आप H4 क्योंकि आप हेडिंग जो है हमारी छोटी है।
अब जब हमारी ये बन गई हेडिंग, अब हमें जरूरत है 3 कॉलम बनाने की। अब हम क्या करेंगे, tr ed ed। अब इस कॉल स्पेन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें 3 ही कॉलम चाहिए, आप 3 का एक कॉलम नहीं कर रहे। अब हम हेडिंग यहाँ ले लेते हैं। अब मेरे को हेडिंग थोड़ी और छोटी करनी है, सही है, तो थोड़ी और शेडिंग करनी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, H5 ले लेता हूँ, वेदर टारगेट H5 टारगेट एंड द टाइम। तो मैं टाइम कर लेता हूँ यहाँ पे H5 टाइम। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 3 कॉलम आ गए, लेकिन तीनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेदर के अंदर 7 करेक्टर है, टारगेट के अंदर 6 है और टाइम के अंदर 4 करेक्टर है, तो उसने अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। लेकिन आपको तो बराबर चाहिए, तो आप बराबर चाहिए तो आपको इनको देना पड़ेगा थोड़ा सा स्टाइल, लाइक एट्रीब्यूट आप दें यहाँ पर, आप ये दे दें विद 33.3%, क्योंकि अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आना है, यही आएगा। 100 को डिवाइड करें 3 से, क्या आंसर आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3, 33.3। तीनों बराबर हो गए कॉलम। अब आप नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट में तीनों में लगाया है, क्योंकि अगर मैं एक को लगाऊंगा तो वो एक की विथ सेट कर देगा, और मेरे को तीनों की विथ को लगाना था। अब मैं जैसे कि मसलन यहाँ 30 लगा लेता हूँ, यहाँ 20 लगा लेता हूँ, और यहाँ 40 लगा लेता हूँ। ये मेरे अभी भी 100 हो गया टोटल, अगर आप काउंट करो। मैं 10 यहाँ से माइनस करके मैंने यहाँ 10 यहाँ से माइनस करके मैंने यहाँ 10 ऐड कर दिया है, बस ये कुछ नहीं, कुछ खास नहीं किया। तो देखो वाला कॉलम बड़ा हो गया, ये वाला कॉलम ज़्यादा छोटा हो गया, क्योंकि ये 33 का है, ये 23 का, और ये 43 का है। मैं इसको वापस ले जाता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये मेरे यहाँ से आप रिलोड कर सकते हैं पेज को बार बार। क्या चीज़, ये बीच में आ जाएंगे। आप जिस तरीके से आप अलाइन करके इसको सेंटर में लाए थे, इसी तरीके से आप अलाइन करके सेंटर इसको ले आए। सही है, मैंने एक करके दिखा दिया, आप सारे कर लें। इसी टीआर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कॉपी नहीं करना, आप लोग बार बार टाइप करना, क्योंकि मेरे को कोड्स का पता है, आप कोड भूल जाओगे। तो आप क्या करना, हर चीज़ को बार बार टाइप करना, ताकि कोई भी चीज़ ध्यान से नहीं निकले। अभी तक मेरे को इंटरनेट सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कोई भी कोड लिखने की, क्योंकि मुझे ईच एंड एवरी कोड अभी तक पता है। तो आप भूल जाओगे, फिर आप स्ट्रक हो जाओगे, यार ये कैसे हुआ था, मैं तो स्ट्रक हो गया। तो आपको कोशिश क्या करनी है, तो कोशिश ये करनी है कि एक एक बारी कोड आप बार बार लिखो, बार बार टाइप करो। क्लियर है। सो अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम है। अब क्या होगा, अब है सवाल, अब कॉल स्पेन भी लगेगा। मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। मुझे कोई बताए कि 2 कॉलम कैसे बनेंगे। एक तो 3 का एक मैंने कर दिया था, इमेज नहीं लगाओ आप, सिर्फ मुझे कॉलम करके दिखाओ इनके 2। इन कॉलम को 2 करके दिखाओ। 3 कॉलम को मैंने 1 करके दिखाया आपको, 3 कॉलम थे वो 1 कर दिया कॉल स्पेन 3 लगाकर। अब 3 कॉलम में मुझे चाहिए कितने, 2। अगर मैं 2 लगाऊंगा, 2 कॉलम में हटा देता हूँ, तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, अनटिल अनलेस मैं कॉल स्पेन यूज ना करूँ। तो कॉल स्पेन किस तरीके से यूज करूँ, हाँ यार कोई बता दो। कॉल स्पेन 3 यूज करूंगा, एक ही कॉलम तीनों की जगह ले लेगा, चौथे वाले कॉलम को बाहर फेंक देगा, दूसरे वाले कॉलम को। कॉल स्पेन 3 यूज करेंगे, लेट्स सपोज कॉल स्पेन 3। आप चला की बात को सर, एक कॉलम में हम हटा दूँ, क्योंकि मुझे कॉल स्पेन 3 का कॉलम हो गया, और ये कॉलम मैंने बना लिया, जो कि मुझे 2 कॉलम चाहिए। मैं सेव कर देता हूँ इसको, इसमें कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ, इसमें दिखा दे हमें क्या हुआ है। फिर लिखेंगे नहीं, देखें पूरा स्ट्रक्चर खराब कर दिया उसने, क्योंकि 3 कॉलम के बाद ने दूसरे कॉलम को क्या कर दिया, किक करके टेबल से बाहर कर दिया, जो कि विच इज नॉट गुड। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए बताएं, 2 ना कर दें,
ये 2 हैं और ये 1 है, 2 कॉलम को मिला के 1 कर दो, एक को अकेला छोड़ दो। 3 कॉलम है, इन 2 को मिला दो, 1 बन गया 2 का, और ये तो 1 है ही, तो कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो एक को कॉलेज पेन 2 दे दो, एक को सिंपल छोड़ दो। अब जो रह गया इसका साइज वो आप मैनेज कर लो, क्योंकि टेबल लेआउट है। मैं इसको आपके पास इस चीज़ को करने के बाद मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे आप क्या लेंगे? अब विड्थ कितनी होनी चाहिए? 50%। क्यों 50% होनी चाहिए? क्योंकि 100% की आपकी रो है और 50% जो है आपकी, अभी आप मेरा सेव नहीं हुआ गया। अच्छा, यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, बोले कि क्या हुआ, मैंने 50% किए हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ समझाता हूँ, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। क्या, लेट्स ट्राई, इसको हम करते हैं परसेंटेज की जगह पिक्सल में विद देकर। 680 मैंने इसकी टोटल विड रखी थी, तो विच इज अराउंड 340 पिक्सल, एक कॉलम के होगा 340। इसको ट्राई करते हैं, स्टिल नॉट वर्किंग। क्यों नहीं चल रहा? मुझे कोई कोई तो रीजन दो आप लोग के यार। हाँ, शायद आपने ये गलती की हो, कुछ तो हो। मैं 3 कॉलम हटाऊंगा, चल जाएगा। एक काम करते हैं, 680 को डिवाइड करते हैं, 680 डिवाइडेड बाय 3, क्या आया हमारे पास? 236। तो मैं इसको भी पिक्सल में कर देता हूँ। पिक्सल सही है, मैं इसको भी पिक्सल में कर देता हूँ। लेट्स सी कि हमारा पिक्सल टू पिक्सल काम करता है। स्टिल नॉट वर्किंग। तो ये हो गया हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे पास ऑप्शन पता है क्या बचा? मेरे पास ऑप्शन ये बचा, या तो मैं इसकी पूरी इमेज लगा दूं एक कॉलम के अंदर, यही बचा ना। अब मैं यही कर सकता हूँ कि मैं एक इमेज बनाऊंगा, क्योंकि ईमेल टेम्पलेट के अंदर हम जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें करते हैं वो हम इमेजेस को यूज़ करते हुए ही करते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इस कॉलम को हटाकर इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉलेज पेन 3 कर दूंगा, विद में इसकी हटा दूंगा, और तो मैं देता हूँ फुल, क्या कॉलम का नाम क्या है, लिख देता हूँ इमेज बेस कॉलम। तो ये अब सही हो जाएगा। हो गया सही। अब नीचे में 3 कॉलम और बना लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम ही मुझे चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, फीचर्स से लेकर यहाँ तक का एरिया। 1 मिनट समझा देता हूँ। ये मैं यहाँ करता हूँ ब्लॉग 1, ब्लॉग 2 एंड ब्लॉग 3। तो ये वाला जो एरिया है वो भी मैंने कवर कर दिया आपके लिए, ब्लॉग 3 3 कॉलम। अब ऊपर वाली चीज़ आपको ये समझ में नहीं आई। देखिए, ईमेल टेम्पलेट जब हम करते हैं ना, तो ईमेल टेम्पलेट में अंदर आपके पास कम से कम ऑप्शंस होते हैं यूटिलाइज करने के लिए। येट अगेन मैंने पिछली क्लास में बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि ईमेल एक्सेस कहाँ पर होती है आपको, या तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होती है, या फिर आपके सिस्टम के अंदर जो आउटलुक होता है ये, इसके अंदर एक्सेस होती है। बहुत कम रेट चांसेस होते हैं कि वो क्रोम को यूज करते हुए यूज हो रही है, लेकिन ये जो ईमेल प्रोवाइडर होते हैं ना, जैसे कि जीमेल, आउटलुक, याहू, मेनी मोर, तो ये जो होते हैं ना, इनकी अपनी एक पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू ये अपने कोड को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारा कोड एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि जो भी आप कोड कर रहे हो ये एक्सेप्ट नहीं, ये लिमिटेड कोड एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि कुछ कोड ऐसे होते हैं कि जो कि टेबल बेस्ड लेआउट एक्सेप्ट करते हैं, कुछ डिव बेस्ड करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली डिव बेस्ड का जो लेआउट है ना, आउटलुक के ऊपर ब्रेक हो जाता है, मैंने 100 ऑफ टाइम ट्राई किया है, तो वो मुझे फिर मजबूरन टेबल बेस पे ही जाना पड़ता है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मेरे को ऐसी सिचुएशन आती है वहाँ मुझे इमेजेस लगानी पड़ती हैं। अभी मेरे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कि मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा कि मैंने एक रिसेंटली ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन किया है कस्टमर के लिए, और वो ईमेल टेम्पलेट जो ना हाई एंड डिज़ाइन हुआ था, जिसके अंदर ये तो बहुत ईजी है, यानी कि उसका डिज़ाइन इसके मुकाबले में ये 20 है, वो 100 पे डिज़ाइन हुआ था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें हुई थी, लेकिन मुझे मजबूरन नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मैं मजबूर था, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा
कमांड नहीं थी टेबल के ऊपर, तो मैंने क्या किया, मैंने इमेजेस लगाना शुरू कर दी। मैंने क्या किया, मैंने इस एरिया की पूरी इमेज यूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की इमेज काटी और पूरी इमेज चिपका दी। मैंने ये टैक्स नहीं लगाया। फिर यहाँ पे भी मैंने ये किया कि अब जब मेरे को इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो मैं यहाँ से लेकर एक इमेज को नहीं लूंगा, खाली इसको भी इमेज बना लूंगा। अब मैं पूरी को एक इमेज बना लूंगा और यहाँ लगा दूंगा। समझ क्लियर हो गए? अब सेम कॉलम जो है ना, अब यहाँ पे 2 इमेजेस लगानी है। अब मैं 2 इमेज तो 2 कॉलम तो मैं बना ही नहीं सकता। इस केस में बन सकते हैं क्योंकि एक कॉलम हमारा ऑलरेडी छोटा बन रहा है, लेकिन एक कॉलम हमारा छोटा बन रहा है तो इस केस में तो बन सकते हैं, देखें। लेकिन मसला फिर दूसरा कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि वो कॉलम राइट पे बनाएगा या लेफ्ट पे बनाएगा। तो फिर क्या करूंगा, मैं इन दोनों को क्या करूंगा, एक इमेज कॉल कराऊंगा। मैं दोनों को एक इमेज में ले लूंगा। समझ में आया? मैं दोनों को एक इमेज में ले लूंगा। मैं करके दिखा दूंगा आपको किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मेरे को ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इस इमेज को पूरा ले लूंगा। जैसे कि क्रॉप कर दूंगा मैं इस इमेज को पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा इमेज को क्रॉप कर दूंगा। जैसे कि मैं ये बना के दिखाऊं, मैं इतना एरिया लेके एक इमेज बना दूंगा। ठीक है, ये वाला टूल नहीं चल रहा, शायद कोई वजह चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ से मैंने सिलेक्शन बनाई और यहाँ से तक की मैंने इसको कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करने के बाद न्यू ले पे मैंने, अब ये मेरी एक इमेज बन गई कि पूरी इमेज लगा दूंगा मैं यहाँ पर। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड एक्सेस है तो मेरे को कुछ ट्रिकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जस्ट फॉर आसाल बाद में मुझे कुछ जुगाड़ निकालनी पड़ेगी। तो बस मेरा मेन पर्पस है मुझे काम करके देना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और ये वाला फॉन्ट जब क्लाइंट ने दिया हुआ है तो ये आपको टैक्स लगाना पड़ता है। टैक्स बेस से अभी हमें इमेज लगा दी, मसलन यहाँ तो हमने इमेज लगा दी, लेकिन ज़्यादा टैक्स तो हमें टैक्स लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो जो टैक्स क्लाइंट का मौजूद होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी टैक्स रिक्वायर्ड होगा वेबसाइट के ऊपर। मसलन जैसे कि अब ये एप्पल है, यहाँ लिखा हुआ है एप्पल के ऊपर कोई भी चीज़ है, लिखा हुआ है सुपर चार्ज, तो यहाँ पे इमेज थोड़ी लगाई हुई इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने एक टैक्स लगाया हुआ है, देखो इमेज नहीं लगाई हुई। अगर इमेज होती तो ये ड्रैग होकर आ जाती। जैसे कि अगर इमेज होती तो ये ड्रैग होकर यहाँ आ जाती, लेकिन इमेज नहीं है, टैक्स है। तो सिलेक्शन हो नहीं रही है। मैं कंट्रोल ए करूँ तो देखो ये जितना भी ब्लू हो गया ना, ये सारा टैक्स है। सही है? ये सब टैक्स लगाया हुआ है, यानी कि इन्होंने टाइप करके लगाया हुआ है। क्योंकि ये इसलिए लगाया जाता है कि कल को अगर मुझे मैकबुक एयर को चेंज करना हो, मैकबुक एयर 3 लिखना हो, तो मुझे पूरी इमेज डिज़ाइन नहीं करनी हो, मैं मैकबुक एयर के आगे स्पेस देकर 3 लिख दूँ, तो ये मेरे लिए ईजी। इसलिए हम क्या करते हैं, टैक्स स्पेस के ऊपर जाते हैं। अब जैसे कि कार्ड है, मैं कुछ और चेंज कराता हूँ, एप्पल कार्ड की जगह मैं कोई नया प्रोडक्ट आया वो क्या चेंज, तो मुझे इमेज पूरी ना बनानी पड़े। मुझे इस लड़की की तस्वीर चेंज नहीं करी, लेकिन मुझे सम ऑफ द यहाँ पे कॉन्टेंट लिखा हुआ है आर्टिस्ट स्पॉटलाइट, ये चेंज करना है, मैं ये चेंज कर दूँ। लेकिन मुझे खाली अगर ये चेंज करनी है पिक्चर, तो मैं पिक्चर चेंज कर दूँ, फॉन्ट चेंज ना हो। तो ये इसको हम इसको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया जाता है। क्लियर है? चलें।